नमस्कार, आज़ाद आईना में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की हुई है देश की बात, और इस देश की बात में मैंने एक टॉपिक लिया है फ्रीडम फाइटर्स पर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से बात करेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। आप पूछेंगे कि ये बात किस लिए दोबारा से की जा रही है, क्योंकि इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया है, स्टेटमेंट आई है कि उसमें कहा गया है कि हमें 1947 में जो आज़ादी मिली वो हमें भीख में दी गई थी। तो ये बहुत एक बड़ा आपत्तिजनक एक बात कही गई है उस व्यक्ति के द्वारा कि जो हमें आज़ादी मिली वो हमें भीख में मिली थी। अगर हमें 75 साल पहले आज़ादी नहीं मिली थी तो हम ये 75वां अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? उनका कहना है कि आज़ादी तो हमें 2014 में ही मिली। तो 2014 में जब आज़ादी मिली तो अब हमें 7वां आज़ादी का समारोह मनाना चाहिए, ना कि 75वां हमें समारोह मनाना चाहिए। और एक बात इससे और साबित होती है कि जो भी उस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को जो भी हमने नेशनल लेवल के जो उनको प्राइज़ दिए गए, उनको सम्मान दिया गया है, उन सबको भी वापस ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय ये आज़ादी के इनाम नहीं दिए गए थे, ये तो गुलामों द्वारा इनाम दिए गए थे। इस बात का कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बिल्कुल घोर अपमान किया गया है। तो जो इस तरह की स्टेटमेंट आती है, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो ये एक ही पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति ही दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखें, वो किसी ना एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर उनकी जगह कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे देता तो उस पर आज देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया होता। लेकिन इतनी बड़ी बात कहे जाने पर अभी तक तो उस व्यक्ति पर कोई भी किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। अपमान सरेआम किया जा रहा है स्वतंत्रता सेनानियों का, फ्रीडम फाइटर्स का, और पार्टीज चुप हैं, राजनीतिक नेता चुप हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, उस व्यक्ति पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए हमें। जब उस पार्टी के लोग सही व्यक्ति को भी झूठे केस में फंसाकर उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला सकते हैं, तो ये तो एक सच्ची स्टेटमेंट है जिस पर एक्शन लिया जाना ही चाहिए। अगर आज इस पर एक्शन ना लिया गया तो ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान इसी तरह से होता रहेगा। कई राजनीतिक दलों ने इसकी भर्त्सना भी की है, लेकिन उसके जवाब में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। ऐसी पोजीशन में जितने भी अवार्ड उस व्यक्ति को मिले हैं उससे तुरंत वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि वो जो इनाम उसे मिले हैं वो एक जब देश गुलाम था उस समय उसको इनाम मिले थे, और असली आज़ादी 2014 के बाद ही आई है। तो जो उसको अब 2014 के बाद इनाम मिलेंगे, असली देशभक्ति के इनाम वो ही हो सकते हैं। ऐसी शर्मनाक बातें जो देश में उभर कर आ रही हैं, ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आप सब पढ़े लिखे व्यक्तियों से और जो समझते हैं इस बात को, उनसे प्रार्थना है कि ऐसे बयानों की भर्त्सना की जानी चाहिए और उन पर कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।